हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 समान हिंदी के लिए 3 महत्वपूर्ण पत्र। यानी आप अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको 2 पत्र देते हैं करने के लिए। 6 नंबर के लिए आता है 2 पत्र। उसमें से आपको 2 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको एक पत्र पे निबंध करें। एक पत्र में मतलब कि जो भी आपका एक टॉपिक होता है उस पर आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो आपको पत्र किस प्रकार लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो आज हम देखेंगे। और अपना 6 नंबर जो 6 मार्क्स होता है वो कन्फर्म कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र। देखिए, मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, संक्रमण फैलाव को रोकने या साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र। तो आप पहला लिखेंगे इस तरह। देखिए फॉर्मेट क्या होगा, आपका सेवा में इधर डालेंगे और जो भी आप जहाँ पर लिख रहे हैं उनको इधर लिखेंगे, विषय यहाँ पर, और विषय जो आप लिखेंगे काले पेन से, विषय के नीचे महोदय, और महोदय के बाद अपनी जो भी बातें होंगी लिख कर यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपका आपका भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वो लिख कर नाम और यहाँ पर दिनांक डाल दीजिएगा और आपका ये बन जाएगा आपका पत्र। तो देखते हैं। सेवा में जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जिलाधिकारी, या फिर स्वास्थ्य जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बस्ती उत्तर प्रदेश। इतना आप लिख दिए। फिर लिखेंगे आप विषय, आखिर आपका विषय क्या है, किस पर आप लिख रहे हैं। तो संक्रमण फैलने के कारण या फिर साफ सफाई हेतु पत्र। महोदय, सबने निवेदन यह है कि हाल ही में हुए घनघोर वर्षा के कारण रास्तों व यहाँ तक कि गलियों पर गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो बहुत सी बीमारियों के लिए केंद्र के, या फिर संक्रमण या फिर जो भी है केंद्र के लिए कार्य करती है, जिससे यहाँ के निवासियों का जो जीवन है वो दूभर हो गया है। आप यहाँ पर आगे और बढ़ा सकते हैं, मैंने छोटा लिखा है, आप लिख सकते हैं गलियों पर गंदगी के कारण गंध बहुत ज़्यादा आती है, जिससे लोग आना जाना उस गलियों से आना जाना बंद कर दिए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे निवास के साफ सफाई के प्रति उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। दिनांक डाल दीजिएगा भवदी क ख ग। समझे आप। तो ये आपका एक पत्र कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। आपका इधर दिख रहा होगा। हाँ, शिक्षा ऋण हेतु पत्र। ये देखिए, ये जो है आपका हर साल आता है शिक्षा ऋण हेतु पत्र, और 6 नंबर के लिए आता है। कुछ करना नहीं है आपको, अगर आप अपनी भाषा में समझ लेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं। दिखा क्या है, शिक्षा ऋण हेतु पत्र। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे हमने बताया कि आपको यहाँ कोने पे लिखना है, सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, बनकटी बस्ती। फिर लिखेंगे आप विषय शिक्षा ऋण हेतु पत्र। आप लिखेंगे महोदय, सामने निवेदन यह है कि मैं विकास जैन ने बीए की परीक्षा 70% के साथ उत्तीर्ण की है, और इसके साथ ही मैं प्रशासनिक यानी सेवा की तैयारी भी करना चाहता हूँ। लेकिन धन की कमी मेरे इस कार्य में बाधा बन रही है। मैंने सुना है आपकी कई प्रणालियों में से एक शिक्षा ऋण प्राप्त करवाने की भी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे यथागत दस्तावेजों को भरवा कर 2 लाख की धनराशि आसान किस्तों पर प्रदान करें, जिसे जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। शायद धन्यवाद। संलग्नक जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बीए की अंक शीट आदि। आपका भवदी क ख ग। ये दूसरा कंफर्म हो गया। आप तीसरा देखते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, कुटीर उद्योग निर्माण हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र। आप लिखेंगे सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, बनकटी बस्ती। विषय क्या डालेंगे, कुटीर उद्योग निर्माण के ऋण प्राप्त के लिए, यानी कुटीर उद्योग निर्माण के लिए पत्र। महोदय, सबने निवेदन यह है कि मैं विकास जैन ने बीए की परीक्षा 70% के साथ उत्तीर्ण की है और ITI फीडर टेट भी किया है। मैं एक कुटीर उद्योग के निर्माण के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन इस मार्ग में धन की कमी बाधा बन रही है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उचित दस्तावेजों को भरवाकर मुझे 5 लाख का ऋण प्राप्त करवाने की कृपा करें, जिससे जल्द से जल्द चुका दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका भवदी क ख ग दिनांक 18 फरवरी 2025। और यहाँ पर आप लिख देंगे संलग्नक के रूप में हाँ, संलग्नक के रूप में आप लिख देंगे आप, ताकि फर्जी ना लगे। निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आप यहाँ पर लिख देंगे बीए का मार्कशीट, इतना आप लिख देंगे और आदि लगा देंगे। अन्य जो भी हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी होते हैं, जो और लगेंगे वो आप लिख देंगे। तो ये 3 आपका सबसे महत्वपूर्ण हो गया, 3 आपका हो गया। अब एक और देख लेते हैं चौथा, जो अभी हाल ही में 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए, हाँ, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को पत्र, ये अभी 2024 में ही आया था और 2 सेटों में आया था 2024 में। तो ये देख लेते हैं, एकदम आसान है। दिया क्या है, सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बनगटी बस्ती। विषय क्या डालेंगे आप, खाता खोलने हेतु पत्र। महोदय, सामने निवेदन यह है कि मैं विकास जैन अब आप सोच रहे होंगे मैं विकास जैन क्यों लिख रहा हूँ। आसान है, आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर किसी और का नाम, आपको जिसका भी नाम याद रहे आप डाल सकते हैं। सामने निवेदन यह है कि मैं विकास जैन आपके बैंक में बचत खाता खुलवाना चाहता हूँ, ताकि मैं बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकूँ। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे मैं, अब यहाँ पर जो भी अपना निवास स्थान है वो आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया यहाँ पर, मैं मखदूमपुर बांधपुर बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को आपको दे रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि अपने बैंक में मेरा बचत खाता खोलने की कृपा करें। फिर धन्यवाद। यहाँ पर दिनांक आप डाल देंगे, खाता धारक यानी जिसका खाता खुलवाना हो विकास जैन, मोबाइल नंबर डाल देंगे आप, और जो भी अगर आप चाहें तो अपना गाँव लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और संलग्न में आप क्या देंगे, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व आधार कार्ड आदि। तो ये आपका 3 और 1 4 पत्र हो गया, इनमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आप तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपका कहीं बाहर आ भी गया, तो अगर आप ये 4 किए रहेंगे तो आराम से उसे भी लिख सकेंगे, क्योंकि आपका देखिए फॉर्मेट वही सबका है। आप यहाँ पर सेवा में डालेंगे, जो भी फॉर्मेट है वो वही रहेगा, बाकी अंदर की जो ये चीज़ें हैं आपको ये बदलनी पड़ेंगी। तो अगर आप 3-4 बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।